नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोग सभी लोगों का ज्ञान बाग में स्वागत करता हूं। ज्ञान बाग में बस 10th के बच्चों को ध्यान रखते हुए हम लोग इसमें टॉपिक बना रहे हैं और आपको 10th से जुड़े हुए सभी कोर्स, सभी सब्जेक्ट का आपको यहाँ पे हम नोट्स देंगे, प्लस क्वेश्चन आंसर करा देंगे, जिससे कि बच्चे को 10th में अधिक से अधिक मात्रा में नंबर ला सके और वो सफल हो सके। क्योंकि लॉकडाउन को देखते हुए हर जगह विद्यालय में बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ा है और हम शॉर्ट टर्म में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कैसे मिलेगा यह मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैं आज विज्ञान के बारे में बात करूंगा। विज्ञान क्या है, विज्ञान किसे कहते हैं। तो दोस्तों, विज्ञान का कहीं भी जाइएगा तो सबसे पहले आपको विज्ञान पढ़ रहे हैं तो विज्ञान के बारे में जान ले। विज्ञान क्या है? प्रेक्षणों पर आधारित क्रमबद्ध समूह को विज्ञान कहते हैं। यह सभी लोग एक बार और सुन ले, प्रेक्षणों पर आधारित क्रमबद्ध समूह को विज्ञान कहते हैं। अब विज्ञान में आपको 3 पार्ट्स हो जाते हैं 10th में। एक आपको आता है जीव विज्ञान, एक रसायन शास्त्र और एक भौतिक शास्त्र। अब आगे जब 10th के बाद पढ़िएगा तो यह भी आपको अलग अलग फिर इसका भी डिवाइड होता चला जाएगा। अभी हम लोग जीव विज्ञान पढ़ेंगे। जीव विज्ञान में आपको इसमें 2 आएगा, एक वनस्पति विज्ञान और एक जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान में हम लोग जीव, जंतु, मानव के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और वनस्पति विज्ञान से संबंधित वही होगा जो पेड़ पौधे के बारे में जानकारी देता है। अब वर्ग 10 के विज्ञान का जो फर्स्ट चैप्टर है वह है आपको जैव प्रक्रम और पोषण। तो पोषण क्या है और जैव प्रक्रम क्या है? वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुसरण होता है वे जैव प्रक्रम कहलाते हैं। एक बार और सुन ले, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुसरण होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी न किसी रूप से अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं वे परपोषी होते हैं। परपोषी मतलब कि वैसे जीव जो अपना भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित हैं वह क्या हो गया? परपोषी। और इसी में आता है स्वपोषी। जो अब अगला जो टॉपिक है वह परजीवी पोषण के जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी और अस्थायी रूप से रहकर उसमें अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अस्थायी रह करके भी कर सकता है और अस्थायी रूप से भी रह सकता है। यह क्या हो गया? परपोषी या परजीवी पोषण और या परपोषी जीवन इसको कहते हैं। अब इसमें आगे हम लोग बोलेंगे स्वपोषी और परपोषी। तो परपोषी के बारे में पहले जान लेंगे, उसके बाद हम लोग स्वपोषी के बारे में। जैसे आप लोग देखिएगा गाँव में या कहीं पर भैंस है या कोई भी मवेशी है, उसके ऊपर में कौवा घूम रहा है, वो उसके ऊपर से कुछ नोच खा रहा है, तो यह सब क्या हो जाता है? परजीवी में कहलाता है। अब अगला जो टॉपिक आपको आएगा जैव प्रक्रम में वो होगा उपापचयी क्रियाओं के संचालन हेतु आवश्यक ऊर्जा की आपूर्ति के लिए प्रत्येक जीव को जीवन पर्याप्त पोषण की आवश्यकता होती है। प्रत्येक जीव को अपना पूरा जीवन जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होगी ही होगी। ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रह करके अपना भोजन स्वयं संसाधित करते हैं वह स्वपोषी कहलाते हैं। स्वपोषी क्या हो गया? जो कि अपना भोजन खुद से खुद तैयार करे, मतलब खुद से किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहेगा, वह क्या हो जाएगा? स्वपोषी हो जाएगा। और मृतजीवी पोषण में जीव मृत जीवों के शरीर से अपना भोजन घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अपने शरीर के सतह अवशोषित करते हैं। वह विधि जिससे जीव पोषण तत्व को ग्रहण कर उनका भोजन करते हैं पोषण कहलाता है। वह विधि जिससे जीव पोषण तत्वों को ग्रहण कर उपयोग करता है पोषण कहलाता है। वैसे पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल रूप से जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं प्राणी सम पोषण कहलाते हैं। वैसे जीव जिनमें इन विधि को पोषण होता है वह प्राणी समभोजी कहलाते हैं। स्वपोषी पौधे सभी हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता से होती है, जिसके तहत सूर्य से प्रकाश में उपस्थिति पौधे CO2 और H2O की स्थिरता पर कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट होगा तो उसमें ग्लूकोज का ही संश्लेषण होगा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया की अनिवार्य भूमिका निभाने वाले क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषण अंग कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या है? जब सूर्य की रोशनी में पौधे पत्तियों पर अपना भोजन तैयार करते हैं, यह जो क्रिया है उसको प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है और कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मुक्त होता है जो वायु में शुद्ध रहता है एवं CO2 और O2 के बीच संतुलन बनाता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन क्या होता है? मुक्त होता है
जो वायु को शुद्ध रखता है और CO2 तथा O2 के बीच संतुलन बनाए रखता है। हरे पौधे में पाए जाने वाले पर्णहरित और क्लोरोफिल को और ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण क्रिया और रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं, जो संश्लेषित ग्लूकोज अणुओं से संचित रहता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के जरूरी काम आने वाले 4 कच्चे पदार्थ है: CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O जल, क्लोरोफिल जो पौधे में की पत्तियों को में जो हरा भाग पाया जाता है वो क्लोरोफिल होता है, और सूर्य का प्रकाश। अब है आगे हम लोग इसे पढ़ेंगे। मनुष्य में पाचन और क्रिया मुंह गुहा से शुरू हो जाती है। मनुष्य का जो सबसे पहले भोजन कहाँ से आता है? मुंह से शुरू होता है और स्टार्टिंग यहीं से हो जाता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण इसलिए में बिलाई के द्वारा होता है। आमाशय में गैस्ट्रिक ग्रंथियों का स्रावित होने वाले गैस्ट्रिक रस HCl होते हैं। अब इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मृतजीवी। स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है, स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक क्या क्या है? क्लोरोफिल भी है, सूर्य का प्रकाश भी है, और H2O भी है, और CO2 भी है। इसमें से कौन प्रकाश संश्लेषण अंगक है? उत्तर इसका हो जाएगा हरित लवक। वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है? 0.03%। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है? क्या नहीं? CO2 मुक्त नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रम क्रिया होती है उसमें क्या नहीं होता है? तो आप लोगों का क्वेश्चन होगा, उसमें आंसर होगा CO2 मुक्त नहीं होता है। इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रह करता है? इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रह करता है? ऐसा होगा कूटपात द्वारा। इसमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रासनी ग्रास नली से जुड़ा होता है? इसका आंसर होगा निगल द्वार द्वारा। ग्रहणी भाग है, ग्रहणी भाग क्या है? छोटी आंत का। जब शरीर के अंदर में छोटी आंत और बड़ी आंत हम लोग को जो दो पाया जाता है, उसमें छोटी आंत ग्रहणी भाग जो होता है वो छोटी भाग में होता है। यह 8 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव है पहले चैप्टर में, जिस पाठ का नाम है जैव प्रकरण। अब इसमें आते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति करें, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स। स्वपोषी पौधों में डैश करने की क्षमता होती है, प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है। स्वपोषी पौधों में डैश करने की क्षमता होती है, तो प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है। सौर ऊर्जा का परिवर्तन प्रकाश संश्लेषण में डैश ऊर्जा होता है, तो रासायनिक ऊर्जा होता है। वायुमंडल में पत्तियां CO2 डैश द्वारा ग्रहण करती है, तो वायुमंडल में से पत्तियां CO2 किसके द्वारा ग्रहण करती है? तो रंध्रों के द्वारा ग्रहण करती है। वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुसरण होता है तो क्या कहलाता है? जैव प्रकरण। वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुसरण होता है वह कहलाते हैं जैव प्रकरण। सूर्य के प्रकाश को डैश अवशोषित करता है? क्लोरोफिल अवशोषित करता है। सूर्य के प्रकाश को क्लोरोफिल अवशोषित करता है। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई करीब 10 मीटर तक होती है। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई लगभग 10 मीटर होती है। कितना होती है? 8 मीटर से 10 मीटर तक होती है। मनुष्य की आमाशय की दीवार से डैश नामक स्राव निकलता है? जठर रस। कौन सा रस निकलता है? मनुष्य के अमावस की दीवार से डैश नामक स्राव निकलता है, तो क्या होता है? जठर रस। छोटी आंत की ग्रंथियां से निकलने वाले रस डैश कहलाते हैं? यह होता है सक्कस, एटिरिकस और आंतरस। यह आपका हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम लोग आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। तो आप लोग का पहला जो क्वेश्चन है, आंसर है, क्वेश्चन है वह जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? जो आपका चैप्टर का नाम है वही इसमें क्वेश्चन है, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुसरण होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। एक बार और सुन ले, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुसरण होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं पूरी की जाती है? बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं पूरी की जा सकती है? आंसर देखिए, बहुकोशिकीय जीवों का शरीर के अंग जटिल होते हैं तथा सारी कोशिकाएं सीधे पर्यावरण के संपर्क में रहता है, इस कारण ऑक्सीजन की आपूर्ति विसरण द्वारा संभव नहीं है। तीसरा क्वेश्चन, जीवों के पोषण की प्रमुख 2 विधियां कौन सी हैं? जीवों के पोषण की प्रमुख 2 विधियां कौन सी है? पहला स्वपोषण और दूसरा है परपोषण। एक होता है स्वपोषण, दूसरा होता है परपोषण।
चौथा क्वेश्चन, हरे पौधे में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? हरे पौधे में स्वपोषण प्रकार का पोषण पाया जाता है। जंतुओं के पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? जंतुओं में पर पोषण की विधि पाई जाती है। जंतुओं में पर पोषण की विधि पाई जाती है। 3 प्रकार के पर पोषण विधियों के नाम लिखिए। 3 प्रकार के पर पोषण विधियों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर हो गया 3 प्रकार के परपोषी पोषण विधि निम्न है। पहला मृतजीवी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण और तीसरा है प्राणी समभोजी पोषण। एक बार और सुन ले, पर पोषण विधियां निम्न 3 प्रकार की होती है। पहला मृतजीवी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण, तीसरा प्राणी समभोजी भोजन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7, संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। अब इसमें समीकरण जो लिखना है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O। H2O जो होता है, हम लोग जल को वाटर भी लिखते हैं इंग्लिश में, हिंदी में जल पानी भी होता है, और साइंस की भाषा में इसको H2O बोलते हैं। तो 6 CO2 प्लस 12 H2O को जब क्लोरोफिल पत्तियाँ, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है। क्लोरोफिल और सूरज की रोशनी में जब इसका रिएक्शन कराया जाएंगे तो इसका होगा C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। अब 8वां क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बनता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है। 10वां क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए किन पदार्थों की आवश्यकता होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किन पदार्थों की आवश्यकता होती है? पहला हो गया क्लोरोफिल, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा होता है जल, चौथा होता है सूरज का प्रकाश। एक बार और सुन ले, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है? क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूरज का प्रकाश। 11 क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधे CO2 कहाँ से प्राप्त करते हैं? अब प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होगा, इसमें पौधे जो है CO2 कहाँ से लेंगे? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे को CO2 वायुमंडल की पत्तियों के भीतर कोशिकाओं के विसरण द्वारा पहुँचते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधों को CO2 वायुमंडल से पत्तियों के भीतर कोशिकाओं के विसरण द्वारा पहुँचते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 है लघुत्तरीय क्वेश्चन के, अति लघुत्तरीय क्वेश्चन प्रश्न हम लोग कर रहे हैं। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 12 है, कवक एवं जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं हो पाती है? क्वेश्चन 12, कवक और जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं हो पाती है? उत्तर, क्योंकि ये सूक्ष्म जीव है जो घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में भोजन अवशोषित करता है। क्योंकि ये सूक्ष्म जीव है जो घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में भोजन अवशोषित करता है। तीसरा, पोषण के दृष्टिकोण से अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार की जंतु है? पोषण के दृष्टिकोण से अमीबा तथा पैरामीश परजीवी पोषण जीव है। मनुष्य का आहारनाल कौन कौन से मुख्य भागों में बांटा है? मनुष्य का आहारनाल अमाशय, पक्वाशय, पित्ताशय, छोटी आंत तथा बड़ी आंत आदि में बांटा गया है। ग्रसनों की स्थिति 2 छिद्रों के नाम बताइए। ग्रसनों में स्थित 2 छिद्र के नाम है, पहला है निगल द्वार और दूसरा है कंठ द्वार। पहला क्या है? निगल द्वार, दूसरा क्या है? कंठ द्वार। 16, मनुष्य में पाचन आहार नाल के किस भाग से शुरू होता है? मनुष्य में पाचन आहार नाल कहाँ शुरू होता है? हम लोग शुरू में बात किए हैं, मुख से शुरू होता है। मनुष्य के, अब 17 क्वेश्चन नंबर, मनुष्य के आहार नाल के किस भाग से में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है? मनुष्य के आहार नाल में छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। क्योंकि जो भी हम खाना खाते हैं वह अंदर जाने के बाद उसका प्रक्रिया होता है, उसमें खाना पचता है और वह बड़ी आंत छोटी आंत होते हुए प्रक्रिया होती है, जो हम आगे पढ़ेंगे। अब है क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे क्या निर्माण करते हैं? भोजन। क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे क्या निर्माण करते हैं? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे भोजन निर्माण करते हैं। मृत जीवी को क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं। मृत जीवी को क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं। जिस जीव के शरीर में परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे क्या कहलाते हैं? पोषी कहलाते हैं।
गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है? मृतजीवी होता है। गोबर छत्ता जो होता है, जो मशरूम जिस तरह का मशरूम मिलता है वह क्या होता है? मृतजीवी होता है गोबर छत्ता। पत्तियों का कौन सा अंग CO2 युक्त वायु में प्रवेश द्वारा है? क्लोरोफिल अथवा हरित लवक। पोषण की दृष्टि से जंतुओं का क्या होता है? पोषण की दृष्टि से जंतुओं का क्या होता है? स्वपोषी और परपोषी। अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ से होता है? रसधानी में। मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग को क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। मनुष्य के जीभ के ऊपरी सतह में पाई जाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? स्वाद कलियां। क्या बोलते हैं? स्वाद कलियां। मुख गुहा में भोजन कहाँ पहुंचता है? ग्रास नली में। ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह होने वाले सिकुड़न एवं फैलाव को क्या कहते हैं? क्रमाकुचन। भोजन में मौजूद प्रोटीन को पेप्टोन में कौन सा एंजाइम परिवर्तन करता है? पेप्सिन। आहार नाल के सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं? बड़ी आंत कहते हैं। अब अति लघु उत्तरीय का क्वेश्चन नंबर 32। शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? आंत ग्रंथि। पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? रेक्टस में। छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर अवस्थित नली को क्या कहते हैं? शिकम कहते हैं। अपचा भोजन अवस्थित तौर पर कहाँ संचित रहता है? रेक्टम रहता है। तो ये अपचा भोजन अस्थायी तौर पर कहाँ संचित रहता है? तो यह रहता है रेक्टम में। यह अभी हम लोग जो पढ़े हैं वह जैव प्रक्रम पाठ का, जीव विज्ञान के प्रथम पाठ का हम लोगों ने वस्तुनिष्ठ प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का जो उत्तर है वह हम लोगों ने किया है। अब आगे हम लोग इसमें लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन को भी करेंगे। हम आशा है कि यह आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। और जो भी क्वेश्चन है इसको मैंने पहले से लिख कर रखा है और मैंने आपको बता रहा हूँ। अब इसी तरह से मैंने जीव विज्ञान, रसायन, भौतिकी और मैथ ये सभी विषयों के बारे में बारी बारी से मैं वीडियो देता रहूँगा और आप लोगों को इससे लाभ मिलेगा। और आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी इस लाभ के दें, क्योंकि वो भी इसको देख करके कुछ समझे और आप मैट्रिक या 10th की परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।